जय हिंद, जय हिंदी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल पेपर प्रथम, विषय हिंदी। तो दोस्तों, हम लोग खंड का कर चुके थे, आज हम लोग करेंगे खंड खा, जिसमें हमको क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। दोस्तों, ये 6 नंबर का आता है। ओके, ये हमारा एक पैसेज टाइप का गद्यांश दिया रहेगा, उसको पढ़ना है और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चनों को करना है। तो बच्चों, दिया हुआ है, इसमें हम गद्यांश पढ़ते हैं। दिया है, ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं और उसमें ना कवि की उदार कल्पना रहती है, ना आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और ना विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उसमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उसमें उसका उल्लास रहता है। यह निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना ही कल्पना की महिमा। तो बच्चों, हम लोग इस गद्यांश को पढ़ लिए। अब पढ़ने के बाद हम लोग को पता चल जाता है कि किस चैप्टर से दिया हुआ है, उसी से हम इसका क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें दे दिया कि इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए या इस गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। तो इसके लिए बच्चों, हमें इस पाठ के लेखक का नाम और पाठ का नाम पता होना चाहिए। ओके बच्चों, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा दिए गए गद्यांश के पाठ का और लेखक का नाम लिखिए। बच्चों, दिया है दिए गए गद्यांश का या तो आप संदर्भ लिखिए अथवा मतलब या दिए गए गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो बच्चों, हम आप लोगों को संदर्भ लिखना बता दे रहे हैं और सिर्फ सिंपल तरीके से जो इसमें कह रहा है कि गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए, दोनों बता दिए हैं बच्चों। तो हम आप लोगों को पढ़ के बताते हैं। तो संदर्भ, बच्चों पहली हेडिंग पढ़िए क्या, संदर्भ। तो इसमें लिखेंगे हम, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से उद्धृत है। मतलब इस पाठ का क्या नाम है, क्या लिखूं। इस पाठ का नाम है, जो गद्यांश दिया किस पाठ से है, ये है क्या लिखूं नामक पाठ से। ओके बच्चों, तो क्या है, क्या लिखूं नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, संदर्भ। तो बच्चों, संदर्भ तो सब लोग अधिकतर लिख ही लेते होंगे, लेकिन मेन पॉइंट हम लोग आज बताएंगे आप लोगों को। जैसे आप संदर्भ लिखें, जैसे आप पाठ का नाम डालें तुरंत उसके नीचे अंडरलाइन कर दें, और जैसे लेखक का नाम लिखें उसके नीचे भी अंडरलाइन कर दें। और कोशिश ये करें कि पाठ का नाम और जो लेखक का नाम रहे वो दूसरे पेन से रहे, मतलब दूसरे कलर वाली पेन से। तो बच्चों, इससे ये होता है कि एग्जामिनर जो है ज़्यादा पढ़ता नहीं है, इसमें देखता है इसका मतलब पाठ का नाम दिखेगा और लेखक का नाम दिखेगा, तुरंत वो सही कर देता है फिर। तो बच्चों, आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक है। तो आप लोग जैसे संदर्भ लिखेंगे उसमें जो पाठ का नाम होगा उसके दूसरे पेन से लिख के अंडरलाइन कर देना है, लेखक का नाम लिखना उसको भी अंडरलाइन कर देना है। तो बच्चों, ये हमारा संदर्भ हो गया। दूसरा इसमें क्या कह रहा था, या तो आप दिए गए गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए, या तो आप इसको लिखना या तो इसको लिखना। ओके बच्चों, तो इसमें हम दूसरा बता दिए हैं, दिए गए गद्यांश के पाठ का नाम क्या लिखूं है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा था, दिए गए गद्यांश के पाठ का और लेखक का नाम लिखिए। तो हम लिख दिए, दिए गए गद्यांश के पाठ का नाम क्या लिखूं है तथा इसके लेखक का नाम श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। बस हो गए बच्चों। ओके, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जितने पे रेखांकित हुआ है ये देखिए, जहाँ पर ब्लू कलर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये पूरा क्या है, रेखांकित हुआ है। मतलब यहाँ लेके पूरा यहाँ तक। तो रेखांकित अंश की हमको क्या करना है, व्याख्या करना है। व्याख्या मतलब जो लिखा उसी को अपने शब्दों में लिख देना है, बस वही क्या हो गया दोस्तों, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। ओके, तो रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग करते हैं। देखिए, इसको तो एक बार हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो व्याख्या देखिए जो हम किए हैं। लिखा है, किसी भी लेखक द्वारा लिखे गए निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि
वह लिखा गया निबंध लेखक के मन की उच्च कल्पनाएं होती हैं जो उसके हृदय से उत्पन्न होती हैं। निबंध लिखते समय किसी भी सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती और ना ही विज्ञानों के समान किसी गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर लिखा भी था कि ना आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना, मतलब निबंध लिखने में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ गया, निबंध लिखते समय किसी भी सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती और ना ही विज्ञानों के या विद्वानों के समान किसी गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना की आवश्यकता होती है। इसमें लेखक अपने मन की सच्ची भावनाओं को स्वतंत्रता और प्रसन्नता के साथ व्यक्त करता है। कोई भी निबंध उस मानसिक स्थिति में लिखा जाता है जिसमें ज्ञान की गरिमा और कल्पना की महिमा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि निबंध मन के भावों से लिखे जाते हैं। तो इससे क्या समझे बच्चों, मतलब कोई भी निबंध मतलब हमें ही लिखना है, तो जो हमारे दिमाग में रहेगा वही तो लिखेंगे। इसमें ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं या कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं, जो हमारे मन में चल रहा है उसी को हम लिख देंगे। तो कोई भी निबंध लिखते समय इसमें ज्ञान की गरिमा की कोई कल्पना या कोई महिमा नहीं होती है। तो वही जो यहाँ लिखा था वही बच्चों यहाँ पर व्याख्या अपने शब्दों में कर दिया गया है। ओके, अब इसमें दूसरा क्या तीसरा क्वेश्चन है, निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं। तो इसको अभी हम लोग पढ़े थे, हमको मिला था, ये है निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना ही कल्पना की महिमा। देखिए यहाँ पर भी मिल गया हमको, मतलब निबंध उस मानसिक स्थिति में लिखा जाता है जिसमें ज्ञान की गरिमा और कल्पना की महिमा नहीं होती है। ठीक बच्चों, तो क्या है, निबंध उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा और ना ही कल्पना की महिमा होती है। ओके बच्चों, तो ये हमारा इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन हो गया जो हमको 6 नंबर देंगे। तो ज़्यादा कठिन नहीं है बच्चों, हो सकता है आप लोग संदर्भ छोड़ दें, क्योंकि संदर्भ में हमें पाठ की आवश्यकता होती है, मतलब पाठ के नाम की और लेखक के नाम की आवश्यकता पड़ती है। तो हम आप लोगों को यही बताएंगे कि आप लोग पाठों को, बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस पाठ पे दिया गया है, इसके लेखक कौन हैं। और बचा 2 क्वेश्चन, उस 2 क्वेश्चन को आप लोग आराम से कर लोगे इसी को पढ़कर। ओके, मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या जो यहाँ पे लिखा है उसी को अपने शब्दों में व्यक्त कर देना, व्याख्या हो गया। और उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया रहेगा, इसी से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको भी आप लोग इसी को पढ़ के कर लेंगे। तो दोस्तों हमको 6 नंबर दे गए, तो कोशिश करना आप लोग 6 में सिर्फ आधा नंबर ही कटने पाए, 5.5 नंबर आप लोग एकदम इकट्ठा कर लें इसमें से। ओके, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित पद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अभी तक इसके पहले क्या था, गद्यांश था, अब क्या है, पद्यांश है दोस्तों। तो क्या है, निम्नलिखित पद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ये भी कितने नंबर का आता है बच्चों, ये भी 6 नंबर का आता है। इससे संबंधित 3 प्रश्न हमको मिलेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, सब मिला के हमको 6 नंबर मिलेगा। तो देखते हैं क्या लिखा है। पूर्वे निकली रघुवीर वधू, धर धीर दे मग में डग द्वय, झलकी भरे भाल कनी जल की, फुट सूख गए मधुरा धरवय, फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहो कित हुए, किए की लख आतुरता, पिय की अखिया अति चारु चली जल जुए। तो बच्चों ये था हमारा पद्यांश, इसको हम लोग पढ़ लिए। अब इससे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमको दिया हुआ है। दिया है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब इस पद्यांश का हमको संदर्भ लिखना है और इसका क्या करना है, व्याख्या करना है, सिर्फ रेखांकित अंश की व्याख्या। जितने लाइनों के नीचे रेखा है उसी का हमको व्याख्या करना है। तो देखते हैं बच्चों संदर्भ। तो संदर्भ हो जाएगा इसका, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पथ पर, क्लास 10th में एक चैप्टर है वन पथ पर। तो बच्चों
वन पथ पर नामक शीर्षक से उद्धृत है। मतलब इस चैप्टर का क्या नाम है? वन पथ पर। ओके, आगे है, इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये हो गया बच्चों हमारा संदर्भ। ओके, हम आप लोगों को गद्यांश में भी बताए थे, पद्यांश में भी बता रहे हैं। संदर्भ लिखते समय जो हमारे चैप्टर का नाम रहे वो अलग कलर की पेन से, और जो लेखक का नाम या कवि का नाम रहे वो भी किसी और कलर के पेन से लिखना चाहिए। ओके, तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सिर्फ इन दोनों लाइनों की हमको व्याख्या करना है। ओके बच्चों, तो व्याख्या डायरेक्ट पढ़ते हैं हम लोग। इसको आप लोग क्लास में भी पढ़े होंगे, क्योंकि हम यहाँ एक एक अक्षर की अगर अर्थ बताएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हमारा टारगेट है कम से कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करें हमारी वीडियो से। ओके, तो हमारा व्याख्या इसमें, प्रस्तुत पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और अपनी सुकोमल पत्नी के साथ, सुकोमल मीन्स बहुत ही सुंदर, ओके, कोमल के समान सुंदर या कमल के समान सुंदर कह सकते हैं, सुकोमल पत्नी के साथ अयोध्या से निकलकर बहुत ही धैर्य के साथ रास्ते पर 2 ही कदम चले थे। 2 कदम मतलब कुछ ही कदम चले थे। मतलब जब वो अयोध्या से निकले बहुत ही धैर्य के साथ अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ बहुत धैर्य के साथ निकले थे और कुछ ही कदम चले हुए थे वो। तब आगे क्या हुआ था? कुछ ही कदम चले थे कि इतने में ही थकान के कारण सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई और उनके सुंदर सुकोमल ओंठ प्यास के कारण सूख गए। तो हो गया बच्चों, इसका व्याख्या हो गया ये। तो हमें 2 नंबर आराम से मिल गए इसमें। ओके, अब इससे संबंधित प्रश्न 2 हम देखेंगे जिसमें हमको दिया हुआ है। बच्चों, इस पद्यांश से संबंधित हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था और होंठ सूख गए थे? तो उत्तर है इसका, थकान और प्यास के कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था और होंठ सूख गए थे। और इससे संबंधित लास्ट क्वेश्चन है, श्री राम के नेत्रों में आंसू क्यों बहने लगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अपनी पत्नी सीता जी की हालत देखकर प्रभु श्री राम जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। तो बच्चों, इस पद्यांश से संबंधित हमारा 3 क्वेश्चन हो गया है जिसमें हमको मिलेगा 6 नंबर। ओके बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। बच्चों, ये 5 नंबर का है। ओके, फुल बच्चों यहाँ पर नाम नहीं होगा, जीवन परिचय लिखिए होगा। ओके, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। जीवन परिचय लिखिए। ओके बच्चों, ये 5 नंबर का जीवन परिचय आपको मिलेगा। 5 नंबर का जीवन परिचय एक गद्य पे आएगा, एक पद्य पे आएगा बच्चों। ओके, तो ये हो गया हमारा। इसमें पहला हमारा दिया है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 3 हमको दिया है प्यारे बच्चों। 3 में से किसी एक का ही जीवन परिचय हमको लिखना है। ओके, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, जो हर साल अधिकतर पूछा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। इनका क्यों ज़्यादा पूछा जाता है? क्योंकि ये क्या थे? हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे ये बच्चों, इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 19, 21, 22, 23 चारों बार आया हुआ है और 24 में भी आ सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग इन तीनों में से सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ही बताएंगे आपको और आप लोग यही पढ़ेंगे। ओके, और आप लोगों को पढ़ना होगा तो अपनी बुक से या कहीं और से जयशंकर प्रसाद जी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी पढ़ लेना। तो बच्चों, हम इसको बताएंगे कैसे आप लोगों को लिखना, क्योंकि कहानी नहीं याद करना हमको, ना ज़्यादा बड़ा याद करना है, छोटे से छोटा हमको एक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है बस। तो उसके लिए बच्चों हम एक ऐसा बॉक्स बना लेंगे, उसमें उनकी जो एकदम मेन कॉन्सेप्ट होगा उसको लिख डालेंगे
उसी कॉन्सेप्ट से उस कहानी को हम बनाते चले जाएंगे। ओके, तो इनका जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इसमें हम क्या लिख लें, जन्म लिख लें, जन्म स्थान लिख लें, मृत्यु लिख लें, और अगर पता हो तो माता का नाम, पिता का नाम, ये सब लिख लें। ओके, तो एक बॉक्स में हम ऐसा एक मेन कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं। उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट से हम कहानी को बनाते हुए चले जाते हैं। ओके, तो देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी में बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। बच्चों, आप लोग भी ऐसे अंडरलाइन कर देना इसको, जो मेन टॉपिक वहाँ पे अंडरलाइन कर देना है, क्योंकि एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं रहता चेक करने के लिए कि आपका एक एक अक्षर दिखेगा। वो सिर्फ नज़र दौड़ाता है अपना, तो नज़र वहीं उसकी दौड़ेगी जहाँ पर आप लोग बढ़िया अंडरलाइन किए होंगे, तुरंत देखेगा हाँ ये तो जीरादेई है, सही है, इनका जन्म जीरादेई में हुआ था, हाँ सही है, तुरंत आपका सही कर देगा। और सबसे मेन बात है राइटिंग शुद्ध होना चाहिए, और जैसे बताएं वैसे आप लिख दो बस। ओके, नंबर 1 है राइटिंग पे आप लोग विशेष ध्यान दें। उसके बाद जो भी लिखें, जो मेन टॉपिक हो उस पर क्या कर दें, अंडरलाइन कर दें। ओके, तो कहाँ पहुँचे थे हम लोग, जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जी बड़े मेधावी छात्र थे, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट छात्र थे वो अपने छात्र जीवन में। आप लोग भी होंगे। ओके, क्या है, प्रत्येक क्लास में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते थे। प्रसाद जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA किया तथा मुजफ्फरपुर के कॉलेज में अध्ययन कार्य करने लगे। मतलब इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA किया, MA करने के बाद कहाँ पढ़ाने चले गए, किसी कॉलेज में, ठीक, मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने लगे। ओके, मतलब पढ़ाने लगे, टीचर बन गए वहाँ पे। आगे है, पटना एवं कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत का भी कार्य किया। प्रसाद जी LLB भी किए थे, क्योंकि बिना LLB के कोई वकालत तो कर नहीं सकता, तो ये LLB भी किए थे। ओके, तो ये क्या किए, पटना एवं कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत का कार्य भी किया। प्रसाद जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, इसको भी लिख देंगे हम लोग, क्योंकि मेन टॉपिक है इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए। ओके, अंडरलाइन कर दिए, तुरंत एग्जामिनर देखेगा हाँ ये तो सही लिखा है, सही कर देगा आपका। आगे है, और इसके पश्चात प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया। इसको भी लिख लेंगे हम, यहाँ भी लिखते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया। ओके, आगे है, प्रसाद जी ने सन 1962 ईस्वी तक राष्ट्रपति पद को, यहाँ पे को लिख दो बच्चों, राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। ओके, मतलब प्रसाद जी जब राष्ट्रपति बने तो वो 1962 ईस्वी तक उस राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। ओके, आगे है, सन 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब किया गया, सन 1962 ईस्वी में। ध्यान रखना बच्चों, इससे आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी बन सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। तो आप लोग क्या बताएंगे, सन 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सुशोभित किया गया। ओके, आगे है, सम्मानित किया गया। आगे है, और 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। बच्चों, इनकी मृत्यु कब हुई, यहाँ पे हम लोग पहले बता दिए थे, 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। तो उसको यहाँ पर भी ला के हम लोग लिख दिए कि 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। ओके, अब इनकी कुछ कृतियाँ हम लोग लिख देंगे, मतलब इनका योगदान कहाँ कहाँ पर था उसको हम लिख देंगे। उसके बाद कुछ रचनाएं लिख देंगे, पूरा 5 नंबर ले लेंगे आराम से। ओके, कृतियों में लिखेंगे हम, जैसे कृतियाँ हैं इनकी, नागरी प्रचारणी सभा एवं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हिंदी को
समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये हिंदी को समृद्ध बनाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, इनकी रचनाएं हैं, पहली रचना है, पहली क्या कोई भी रचना हो सकती है, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत, मेरी आत्मकथा। ये बच्चों बहुत पूछा जाता है कि मेरी आत्मकथा किसकी रचना है। ओके, बहुत पूछा जाता है। ओके, तो मेरी आत्मकथा, बापू जी की कदमों में, ये भी बहुत पूछा जाता है। ओके, अगला है मेरी यूरोप यात्रा, और बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, तो हम मेन रचनाओं को लिखे हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, तो इसमें से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको हमारी तरफ से आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लें